नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट से संबंधित यहाँ पर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और अभी तक जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम केवल जाति निवास और EWS को लेकर के बात करेंगे और ANM के नोटिफिकेशन के अनुसार बात करेंगे। आप नोटिफिकेशन पढ़िए और आपको यहाँ पर खुद समझना है कि हमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगाने थे। 5/1/2022 ऐसे तो लास्ट डेट है और बाकी जहाँ पर हम संशोधन कर सकते थे, संशोधन के लिए लास्ट डेट 12/1/2022 है। तो जिन जिन आप जैसे आप देखेंगे कि नाम में संशोधन आप नहीं कर पाते हैं, जैसे जब भी संशोधन के लिए होता है कैटेगरी में संशोधन नहीं कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आप संशोधन नहीं कर सकते थे तो उन सभी के लिए लास्ट डेट जो है 5/1/2022 ही माना जाएगा। तो 5/1/2022 की तिथि आप याद रखें। जाति निवास और EWS की लास्ट डेट है। इसके पहले का प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए और इसी डेट तक देखना है कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब आज की डेट से मत देखिएगा कि आज की डेट तक तो एक्सपायर हो गया हमारा EWS, तो हम चले फिर से नया बनवाएं। नहीं, नया आपका नहीं चलेगा, जो पुराना है आपका वही चलेगा। जाति निवास ज़्यादा पुराना भी हो अगर तो भी चल जाता है। जाति निवास ऐसे तो नहीं बदलता है, लेकिन जो कुछ लोग कह रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे वीडियो लगातार, ज़्यादातर तो लोग तो हमारा ही वीडियो देख करके जा करके अब खुद फिर वो वीडियो बनाते हैं, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि जाति निवास कभी बदलता ही नहीं है, जाति निवास की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो उनके लिए सिर्फ इतना हमारा जवाब है। आप उनसे सिर्फ इतना पूछना कि जो लड़की जिसकी शादी हो गई, क्या उसकी जाति और उसका निवास नहीं बदल सकता है? निवास तो तुरंत बदल जाएगा, जाति क्यों नहीं बदलेगी? मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज किया है, जाति क्यों नहीं बदलेगी? तो ये दोनों ही बदल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, और विशेष करके पुराना अगर हो, आपकी शादी हो गई है, अगर इंटरकास्ट मैरिज हो तो उस स्थिति में फिर आपको पिता पक्ष वाला ही जाति और निवास लगाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। और जब भी आपने फॉर्म भरा होगा, नोटिफिकेशन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बिना नोटिफिकेशन पढ़े कभी भी कोई भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया होता है, लेकिन हम करते क्या है, नोटिफिकेशन में केवल फॉर्म भरने की डेट देखते हैं, लास्ट डेट देखते हैं, बस इतना ही, और बाकी कुछ नहीं देखते हैं। साइबर कैफे वाले के पास चले जाएंगे, वो लोग पूरा पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन, कैसे फॉर्म भरना है, बस उतना ही। बाकी आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, कौन सा प्रमाण पत्र आपके पास है, इससे उनको क्या मतलब होता है, दिक्कत आपको होती है। तो जाति और निवास ये दोनों बदल सकते हैं, दोनों बदल जाते हैं शादी के बाद। जाति नहीं बदलेगी अगर आपने सेम कास्ट में शादी की हो, लेकिन आप आयोग को वेरीफाई कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए जो है आयोग ने फिर यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो आप जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हो, मतलब आपके माता पिता यूपी के निवासी होने चाहिए। अगर आपके माता पिता MP के हैं, बिहार के हैं, आपकी शादी ऐसे पुरुष से हुई है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अदर स्टेट का ट्रीट किया जाएगा। पहली चीज़ बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट बहुत आते हैं अदर स्टेट के जो हैं, तो उसमें फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो विवाहित हैं, अविवाहित के लिए ये लाइन नहीं लिखा गया है। उनका तो पता है कि उनका पिता पक्ष से ही बनेगा, पति उनके तो तब होंगे जब वो शादी होगी। तो ये सिर्फ लिखा है विवाहित महिलाओं के लिए कि पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जाति निवास नहीं बदलता है, जाति निवास कभी एक्सपायर नहीं होता है, और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। दिक्कत आपको होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी, वो लोग तो अपना आज बोलेंगे निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति यानी SC हो, ST हो, OBC, सिर्फ यहाँ पर 3 जातियों के लिए ध्यान देंगे, या फिर विशेष आरक्षित वर्ग, मतलब सामान्य वर्ग के लिए इसमें नहीं बोला गया है। ठीक है। ऐसे महिला, आप इसका जो लाइन लिखा है ना कि पुत्र या पुत्री स्वयं, मतलब है कि आप, आपके माता पिताजी जो निवासी हैं उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, मतलब पिता से मतलब है, पिता निवासी उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहला इसको आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के OBC SC या ST की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी का उल्लेख हो, मतलब पति
के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र बना होगा, ठीक है, वो जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ, उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो पिता पक्ष से ही निर्गत होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पति के तरफ का हो गया है, सब जगह नाम वगैरह जो है सब पिता की जगह पति का नाम आ चुका है, तो उसमें पति की तरह तहसील से आपका बनता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसकी आख्या लगती है, जो लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, बिना लेखपाल की रिपोर्ट के न तो जाति बनता है, न कोई भी आपका न निवास बनता है, ना आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। तो पिता पक्ष की तहसील से जो लेखपाल महोदय होंगे वो आख्या लगाएंगे, वो आख्या फिर आपके तहसील में आएगा और यहाँ पर फिर उसी के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी जाति यही है, ठीक है। आपके पति की जाति से आपकी जाति डिसाइड नहीं होगी, भले ही आपकी शादी सेम कास्ट में क्यों ना हुई हो। अभी नोटिफिकेशन में नीचे एक जगह और भी लिखा हुआ है कि पिता पक्ष से की तरफ से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र सीधे सीधे। अब आपका जो करेंट एड्रेस है उसके हिसाब से आपने निवास बनवा लिया तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, आपने फॉर्म में भी वही एड्रेस भरा होगा। ऐसा नहीं कि एड्रेस आपने कुछ और भरा हो, निवास प्रमाण पत्र आपने किसी और एड्रेस का लगाया हो, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसमें आय देखी जाती है, इनकम देखी जाती है। तो ये जो है पति की तरफ का बना है, क्योंकि यहाँ पर कोई जातिगत आरक्षण वाली बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो इनका जो है पति पक्ष का चल जाना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी ऐसी महिलाएं हैं जिनको जातिगत आरक्षण मिलता है, यानी आपकी जाति के आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलता है, ऐसे में वह जाति प्रमाण पत्र आपका हर हाल में आपके पिता पक्ष से निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की महिला है, आपका पति पक्ष का चल जाएगा या चल जाना चाहिए। नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद से अपने से आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 5/1/2022 के पहले का निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आपका इस 5/1/2022 तक आप देखेंगे, आज की डेट से नहीं देखेंगे, 5/1/2022 तक 1 वर्ष से ज़्यादा उसकी अवधि नहीं होनी चाहिए। मतलब 5/1/2021 का बना हो, 6/1/2021 का बना हो तो 5/1/2022 तक 1 वर्ष हो जाएगा। तो 6/1/2021 के पहले का ना बना हो और 6/1/2021 के बाद का बना होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम हुआ रहना चाहिए इस डेट तक। जाति निवास अगर आप अविवाहित हैं तो फिर कितना भी पुराना आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी जब हुई होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जब पति की तरफ का हो गया तो वो भी आपका थोड़ा सा नया बना रहेगा तो ठीक है, लेकिन इस डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा पुराना भी रहेगा तो भी चल जाएगा। बस जो चीज़ें आपको ध्यान देनी थी वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि जाति निवास और ईडब्ल्यूएस को लेकर के सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से हम एक एक सेक्शन को लेकर के ही बात करेंगे, सो दैट आप उतना ही वीडियो देखें और आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। आप जो है ऑफिशियली हर चीज़ आधिकारिक देखा करें, कौन क्या बताया उससे मतलब नहीं है। बहुत सारी सी चीज़ें हैं, संविदा कर्मी वाला, एफिडेविट वाला, गलती हुई डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, हम सबके लिए लेकिन अलग अलग बात करेंगे। अब एक में बात करने से क्या होता है, वीडियो लंबा होता है, आप वीडियो पूरा देखते भी नहीं हैं।